सामान्य तौर पर रामायण की कहानी में लोगों की दिलचस्पी रावण की मृत्यु के बाद कम हो जाती है और वो नहीं जानते कि फिर मंदोदरी का क्या हुआ। मंदोदरी कौन थी, इसे लेकर कोई भी जानकारी रामायण में नहीं दी गई। और फिर रावण की मौत के बाद मंदोदरी को विभीषण से शादी क्यों करनी पड़ी थी। कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण स्वयं ने युद्ध लड़ा। रावण की पत्नी मंदोदरी इस युद्ध के सदा खिलाफ थी। वह चाहती थी कि रावण अपहृत सीता को वापस कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कौन थी रावण की पत्नी मंदोदरी? पुराणों की एक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती को न देखकर शिव को रिझाने का प्रयास शुरू कर दिया। जब कुछ समय बाद वहां पार्वती पहुंची तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और फिर वो क्रोधित हो गए। पार्वती ने मधुरा को श्राप दिया कि वो 12 साल तक मेढक बनी रहेगी और एक कुएं में उसका वास होगा। मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और असहाय कष्ट का जीवन शुरू हो गया। जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थी, उसी समय कैलाश पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों तप करते रहे। इधर मधुरा के शाप का जब अंत हुआ तो वह कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुर राज और उसकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीक ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो कुएं के पास गए। वहां उन्हें मधुरा दिखी, जिसने पूरी कहानी सुनाई। असुर राज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया गया। मंदोदरी का महल में जीवन और रावण से मुलाकात। असुर राज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थे, लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में रावण की एंट्री हुई। मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण मंदोदरी का अपहरण कर लाया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उनके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है। इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार किया। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था, तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को ये समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरों की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई और वह मारा गया। मंदोदरी विधवा हो गई। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान श्री राम, सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाया गया। तब मंदोदरी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और विभीषण के साथ शादी की। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं